हाय एवरीवन, रसायन दुनिया में सभी का स्वागत करती हूँ। तो देखिए, अपना जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड टॉपिक चल रहा है बीएससी थर्ड ईयर का, उसमें हमने दो कंपाउंड्स है वो कवर कर लिए हैं फाइव मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में। फाइव मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में हमने पिरोल और फ्यूरेन है वो हमने कवर कर लिया है, और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं थायफिन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, थायफिन की यदि मैं बात करूं तो अगेन यदि मैं बताऊं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अपने सिलेबस में तीन फाइव मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं यहाँ पे, उनमें से हमने कवर कर लिया पिरोल और फ्यूरेन। अब बचता कौन सा है? थायफिन बचता है। तो इतनी चीज क्लियर है कि यहाँ पे ये फाइव मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। तो फाइव मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं? नोमेनक्लेचर करते हैं। तो चलिए देखते हैं। फाइव मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, साथ ही इसका ट्राइवल नेम है वो हम रख रहे हैं थायफिन। आईयूपीएसी नेम क्या होगा? फाइव मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के लिए सफिक्स क्या लगाएंगे? यहाँ पे ओल लगाएंगे, और सफिक्स ओल यूज कर रहे हैं। और साथ में अपना जो हेटेरो एटम है वो कौन सा है? सल्फर है। तो सल्फर के लिए हम प्रीफिक्स कौन सा यूज करते हैं? थाया यूज करते हैं। तो इसका जो आईयूपीएसी नेम है वो क्या होने वाला है? थायोल होने वाला है। थाया हमने किसके लिए लिखा है? हेटेरो एटम की प्रेजेंस को शो करने के लिए हमने यहाँ पे थाया लिखा है, और फाइव मेंबर्ड जो अपनी रिंग है उसे शो करने के लिए हमने यहाँ पे ओल लिखा है। तो आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका? थायोल होगा। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया हुआ है, और आपने अभी तक दो कंपाउंड्स हैं वो कवर कर लिए हैं, तो इतनी चीज क्लियर हो गई होगी कि हमें हर एक कंपाउंड में क्या पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक है वो हम क्या पढ़ते हैं? प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ते हैं। उसके बाद केमिकल रिएक्शंस देखते हैं, एंड देन हम देखते हैं एरोमेटिसिटी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। तो सबसे जो फर्स्ट टॉपिक है अपना वो स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन मेथड्स। तो प्रिपरेशन मेथड्स की यदि मैं बात करूं तो जो अपना थायफिन है उसके प्रिपरेशन हम किस तरह से कर सकते हैं? तो देखिए, थायफिन का प्रिपरेशन है वो हम यहाँ पे चार पांच मेथड से करने वाले हैं। सोडियम सक्सिनेट से करेंगे, ठीक है, फ्यूरोइक एसिड से करेंगे, साथ ही एसिटिलीन से करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम कुछ जो यहाँ पे मेथड्स हैं वो देखने वाले। तो जो सबसे अपना पहला मेथड है वो आता है फ्रॉम सोडियम सक्सिनेट। सोडियम सक्सिनेट से हम किस तरह से यहाँ पे डेरिवेशन कर सकते हैं थायफिन का? तो हमें क्या चाहिए? यदि सोडियम सक्सिनेट से करना है हमें थायफिन का डेरिवेशन, तो सबसे पहला कंपाउंड हमें चाहिए क्या होगा? सोडियम सक्सिनेट चाहिए होगा। सोडियम सक्सिनेट की रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे? यहाँ पे P2S3 ले सकते हैं, P2S5 ले सकते हैं, P4S7 ले सकते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे सल्फर के लिए P2S3 लेना है, P2S5 लेना है, P4S7 लेना है। इन तीनों में से आप कोई भी एक कंपाउंड ले सकते हो। इन तीनों कंपाउंड्स में से किसी भी एक की प्रेजेंस में डिस्टिलेशन जब आप कराओगे सोडियम सक्सिनेट का, तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगी थायफिन की। चीज क्लियर हो रही है? इन तीनों की प्रेजेंस में P2S3, P2S5, P4S7 तीनों नहीं लेने, कोई भी एक लेना है। इन तीनों में से किसी भी एक की प्रेजेंस में यदि आप डिस्टिलेशन रिएक्शन कराते हो सोडियम सक्सिनेट की, तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका होता है? थायफिन का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन किस तरह से होती है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, रिएक्शन में करना क्या है? सोडियम सक्सिनेट हमने लिया हुआ है, ठीक है। अब सोडियम सक्सिनेट जो हमने लिया हुआ है, इसका जब हम करते हैं डिस्टिलेशन तो यहाँ से Na2O एलिमिनेट होता है। अब ये Na2O एलिमिनेट किस तरह से होता है, इसकी क्या मैकेनिज्म होती है? देखिए, सोडियम है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन देके Na पॉजिटिव में स्टेबलाइज करता है। सोडियम है वो -1 इलेक्ट्रॉन करके Na पॉजिटिव में स्टेबलाइज करता है, ठीक है। साथ ही अपना जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, ये चीज तो पता है ना कि जो अपने एल्कली मेटल्स होते हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं वो ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे Na2O है, ये क्या है? सोडियम का ऑक्साइड है यहाँ पे। तो ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा आने वाला है यहाँ पे? O-2। ऑक्सीजन पे यदि -2 चार्ज है, ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, तो इसके साथ कितने सोडियम जुड़ेंगे ताकि इसका -2 सेटिस्फाई हो जाए? तो 2 सोडियम की हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे सोडियम सक्सिनेट में से एक सोडियम यहां से जाएगा और दूसरा सोडियम यहां से जाएगा, तो एक ऑक्सीजन और 2 सोडियम यहां से निकलेंगे Na2O। हर एक सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज हैं जो सेटिस्फाई होते हैं दोनों सोडियम से, जिससे एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल Na2O फॉर्म होता है। अब देखिए, Na2O निकलने के बाद यहाँ पे क्या बचता है? इतना अपन ने अपना Na2O है वो एलिमिनेट कर दिया। Na2O एलिमिनेट करने के बाद सोडियम यहां से जाएगा, तो यहाँ पे चार्ज कौन सा आएगा? ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा।
ऑब्वियस सी बात है कि जो अपने अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं, तो जब भी कहीं से जाएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के जाएंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। देन यदि मैं बात करूं कि यहाँ से क्या जा रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है, तो ऑक्सीजन तो अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स नेवर कभी भी नहीं छोड़ के जाएगा, तो यहाँ पे इस वाले कार्बन पे चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये ऑक्सीजन का नेगेटिव और यहाँ से कार्बन का पॉजिटिव मिलकर रिंग की फॉर्मेशन करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, डिस्टिलेशन करना है, Na2O एलिमिनेट करना और एक साइक्लिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करनी है। अब ये जो साइक्लिक कंपाउंड अपना बना है, देखिए C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इतनी जो यूनिट होती है इसे हम क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड बोलते हैं। तो यहाँ पे जो अपना एनहाइड्राइड है उसकी फॉर्मेशन किससे हुई है, सोडियम सक्सीनेट से, तो यहाँ पे हम इसे क्या बोलेंगे, सक्सीनिक एनहाइड्राइड बोलेंगे। तो नेक्स्ट जो अपना साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो क्या, सक्सीनिक एनहाइड्राइड है। फॉर्म किस तरह से हुआ है, डिस्टिलेशन करा है हमने सोडियम सक्सीनेट का, तो ये यहाँ से एनहाइड्राइड की फॉर्म होती है, एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन होती है। अब इस एनहाइड्राइड का आगे हम क्या करेंगे, एनहाइड्राइड है, इसे यदि हमें कन्वर्ट करना है थायोफीन तक, तो हमें यहाँ पे इसका रिडक्शन कराना होगा, क्योंकि देखिए एनहाइड्राइड में कौन से फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोनिल, कीटोनिक फॉर्म में है, और कीटोनिक फॉर्म है वो मोर स्टेबल, लेस रिएक्टिव होती है। तो पहले हम इसका क्या करेंगे, जिंक अमलगम और HCl की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन कराएंगे। तो यहाँ से क्या होगा, देखिए ये वाला डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से भी ये वाला डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के ऑक्सीजन की साइड और एक हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के कार्बन की साइड। सिमिलर चीज है वो यहाँ पे भी होती है, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। यहाँ पे जो अपना कार्बोनिल था वो यहाँ पे कन्वर्ट किस में हो गया, हाइड्रोक्सिल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, यानी कि कीटोनिक है वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से किस चीज क्या समझ आ रहा है कि रिडक्शन हुआ है, यदि कीटोनिक ग्रुप है वो 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, तो दैट मीन्स रिएक्शन कौन सी हुई है, यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन हुई है। देखिए चीजों को कोरिलेट करके पढ़ना सीखो, वरना तो रटते रटते तो रह जाओगे, कभी ऑर्गेनिक नहीं आएगी जब तक आप चीजों को कोरिलेट करके नहीं पढ़ने वाले, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जब आपने कीटोनिक ग्रुप का यहाँ पे रिडक्शन कराया तो ये कन्वर्ट किस में होता है, 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ से रिएक्शन बड़ी इजी हो जाती है। यहाँ पे आने के बाद ये वाला कंपाउंड है, ये तो हमने देखा है, कहाँ पे देखा है, फ्यूरेन के प्रिपरेशन मेथड्स में देखा है। तो देखिए यहाँ से तो हमें सीधा सा क्या करना होता है कि एक H पॉजिटिव यहाँ से निकालो, OH नेगेटिव यहाँ से निकालो। ये OH नेगेटिव जाएगा, कार्बन पे कौन सा चार्ज जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जाएगा। यहाँ से H पॉजिटिव जाएगा तो कार्बन पे कौन सा चार्ज जाएगा, नेगेटिव चार्ज जाएगा। नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे। सिमिलर चीज है वो रिंग के दूसरी साइड भी होने वाली है। तो यहाँ से 2 मॉलिक्यूल्स हैं वो H2O के एलिमिनेट होते हैं। चीज क्लियर हुई, यहाँ से 2 मॉलिक्यूल्स H2O के एलिमिनेट होते हैं और 2 मॉलिक्यूल्स H2O के एलिमिनेट होने के बाद यहाँ से फॉर्मेशन होती है फ्यूरेन की, ठीक है। फ्यूरेन यहाँ से फॉर्म हो गया, देन हम क्या करने वाले हैं, फ्यूरेन की फॉर्मेशन होने के बाद अब हम यहाँ पे लेने वाले हैं कोई भी सल्फर का सोर्स जहां से हमें सल्फर मिले। अभी देखिए फ्यूरेन में हेटेरोएटम कौन सा है, ऑक्सीजन है, हमें हेटेरोएटम चाहिए कौन सा, सल्फर चाहिए, तो हमें कोई ऐसा सोर्स चाहिए जो यहाँ पे सल्फर दे सके। तो सल्फर कहाँ से आएगा, या तो हम P2S3 लेते हैं, P2S5 लेते हैं या फिर P4S7 लेते हैं, तीनों में से कोई भी आपको एक रख लेना है। और देन यहाँ से ऑक्सीजन का ट्रांसफर है वो किससे हो जाएगा, सल्फर से हो जाएगा, ऑक्सीजन का सब्सटीट्यूशन। और जो अपना 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड फॉर्म होता है वो कौन सा होता है, थायोफीन होता है। अब यहाँ से 2 मेथड्स हैं वो क्लियर हो रहे हैं, कौन कौन से, एक तो यहाँ से क्लियर हो रहा है फ्रॉम सोडियम सक्सीनेट, और दूसरा यहाँ से क्लियर हो रहा है कि फ्यूरेन से आप किस तरह से फॉर्म करोगे थायोफीन, ठीक है। हाउ विल यू प्रिपेयर थायोफीन फ्रॉम फ्यूरेन, तो चीज क्लियर हो रही है कि आप फ्यूरेन से थायोफीन की फॉर्मेशन है वो किस तरह से करोगे। तो समझ में आई चीज, आपको क्या लेना है, फ्यूरेन लेना है, और फ्यूरेन की रिएक्शन आपको किसके साथ करानी है, P2S3 के साथ, P2S5 के साथ, P4S7 के साथ, तो आपका फॉर्म हो जाएगा थायोफीन। यही वाली रिएक्शन है, ये मैंने बताई है फ्यूरेन की केमिकल रिएक्शंस में कि जब हम फ्यूरेन के साथ सुटेबल कंडीशंस अप्लाई करते हैं तो ये पिरोल और थायोफीन की फॉर्मेशन करता है। तो चीज क्लियर हो रही है, यहाँ से एक ही मेथड में आपके 2 मेथड क्लियर हो रहे हैं, कौन कौन सा, पहला सोडियम सक्सीनेट से, दूसरा फ्यूरेन से। सोडियम सक्सीनेट से आप पहले फ्यूरेन तक आओगे और फ्यूरेन से देन आप किस पे आओगे, थायोफीन पे आओगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मेथड आता है वो आता है फ्रॉम एसिटिलीन। एसिटिलीन से किस तरह से थायोफीन की फॉर्मेशन है वो हम कर सकते हैं, वो हमें यहाँ पे देखना है। तो एसिटिलीन से थायोफीन की फॉर्मेशन करने के लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट किस किस की होती है, एक तो हमें चाहिए होती है एसिटिलीन गैस, दूसरा हमें चाहिए होता है H2S गैस।
तो एसिटिलीन फ्रॉम एसिटिलीन, एसिटिलीन से थायफिन की फॉर्मेशन करने के लिए क्या क्या चाहिए, एसिटिलीन चाहिए, तो प्लस क्या चाहिए, H2S गैस चाहिए। एसिटिलीन प्लस H2S गैस की रिएक्शन जब आप कराते हो हॉट एलोमिना की प्रेजेंस में, तो यहां से फॉर्मेशन किसकी होती है, थायफिन की होती है। रिएक्शन का जो आउटलाइन है वो क्लियर हो रहा है कि हमें क्या करना है, एसिटिलीन लेना है, साथ में H2S गैस लेनी है हॉट एल्यूमिना की प्रेजेंस में। Al2O3 अपना क्या होता है, एल्यूमिना होता है। एल्यूमिना की प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से थायफिन की फॉर्मेशन होती है। तो देख लेते हैं रिएक्शन किस तरह से होती है। तो देखिए मैकेनिज्म की यदि मैं बात करूं तो हमें यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं एसिटिलीन के। दो मॉलिक्यूल्स किसके लेने होते हैं, एसिटिलीन के लेने होते हैं। साथ में हमने क्या लेना है, H2S गैस लेना है। ये हमने क्या ले लिया, H2S गैस ले लिया। अब देखिए रिएक्शन किस तरह से होगी। तो एक तो पहली चीज कि देखिए मैं आपको पहले समझा के बता देती हूँ कि किस तरह से रिएक्शन होने वाली है। ट्रिपल बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, ठीक है, दोनों जगह से ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होगा। और ब्रेक किस तरह से होगा, जब हमने यहां से इस ट्रिपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को भेजा ऊपर वाले कार्बन पे, देन ऊपर वाले कार्बन पे चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। नीचे वाले कार्बन पे जहां से इलेक्ट्रॉन्स गए हैं चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट एसिटिलीन का जो मॉलिक्यूल है उसमें हमने क्या किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ किया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और नेक्स्ट कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव पॉजिटिव मिलके बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ से ये वाला जो नेगेटिव है ये इस पॉजिटिव के साथ मिलके बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेगा। देन यहाँ से जो सल्फर के लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आके इस वाले कार्बन पे अटैक करेंगे और रिएक्शन है वो प्रोसीड होगी। लेकिन इस तरह से नेगेटिव पॉजिटिव में ये कन्वर्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि रिएक्शन है वो अपनी कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म से होती है। इतनी स्टेप्स यहाँ पे नहीं लगती, सारी की सारी रिएक्शन है वो एक ही स्टेप में हो जाती है और हमारा प्रोडक्ट है वो थायफिन फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पे मैकेनिज्म कौन सी लगती है, कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म लगती है। कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म क्या होती है, तो देखिए जब बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग यानी कि बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड्स का बनना, दोनों प्रोसेस हैं वो साइमल्टेनियसली हो रही हैं, एक साथ हो रही हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म बोलते हैं, जिसमें कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता। ठीक है, डायरेक्ट बॉन्ड्स का ट्रांसफर होता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, इनका फॉर्मेशन नहीं होता, उसी को हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म। तो यहाँ पे जो रिएक्शन है वो कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म से होती है, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं बनते। ये मैंने जस्ट आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया। ठीक है, तो रिएक्शन किस तरह से होती है, देखिए तो रिएक्शन होती है हमारी कुछ इस तरह से। अगेन बता रही हूँ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बनते, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया। ठीक है, तो यहां से देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, सल्फर के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सल्फर सबसे पहले अपने लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें डोनेट करेगा इधर कार्बन को। ठीक है, जैसे ही कार्बन को लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा तो यहां से ये जो कार्बन है इसके पास ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड तो ब्रेक होना होगा, तो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होके जाएगा नेक्स्ट कार्बन पे। और जैसे ही नेक्स्ट कार्बन पे बॉन्ड ब्रेक होके जाता है तो यहां से देखिए जैसे ही सल्फर ने अपने लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया कार्बन को, तो सल्फर पे तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गई, दैट मीन सल्फर पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज आते ही यहां से ये वाले जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आएंगे सल्फर के साथ और बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी यहाँ पे। तो देखिए नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें कुछ इस तरह का प्रोडक्ट है वो फॉर्म होता है। मैं स्टेप वाइज बता रही हूँ थोड़ा। CH और इसके साथ जुड़ कौन गया था, सल्फर जुड़ गया था। अब सल्फर जैसे यहाँ पे जुड़ गया था तो यहाँ पे चार्ज कौन सा आ गया था, पॉजिटिव चार्ज आ गया था। अब इस पॉजिटिव चार्ज के साथ आके कौन जुड़ेगा, देखिए यहाँ से अभी तक मैंने कोई बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं की है ना, यहाँ पे अभी तक जब कोई बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं हुई है तो यहाँ से देखिए ये वाले जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, पहले देखिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और वो बॉन्ड ब्रेक होके आने वाला है। तो यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड था वो बॉन्ड ब्रेक होके आएगा कहाँ पे, कार्बन और सल्फर के बीच में, और बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। लेकिन इतना होने के बाद भी सल्फर के पास यहाँ पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नहीं है ना, तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब कहाँ से आएगा वो चीज हमें देखनी है। और साथ ही सल्फर ने बॉन्ड्स भी यहाँ पे 4 बॉन्ड फॉर्म कर लिए, और फॉर्म कितना करेगा, थायफिन की स्ट्रक्चर में कितने बॉन्ड फॉर्म करता है ये सल्फर, सिर्फ 2 बॉन्ड्स फॉर्म करता है। तो यहाँ से देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा,
कि यहाँ से एक तो निकलेगा H पॉजिटिव, ये जो H पॉजिटिव निकलेगा ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स देके जाएगा सल्फर को, जिससे सल्फर का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सल्फर पे अगेन वापस आ जाता है, और यहाँ से एक H नेगेटिव निकलेगा, यानी कि -H2 गैस होगा। यहाँ से -H2 गैस होते ही और यहाँ पे फॉर्मेशन किसकी होती है, थायोफिन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, चीज क्लियर हुई, किसकी फॉर्मेशन हो रही है, थायोफिन की फॉर्मेशन हो रही है। ये अपना फाइनल प्रोडक्ट होता है थायोफिन। तो इस तरह से आप बना सकते हैं एसिटिलीन की रिएक्शन H2S गैस के साथ एल्यूमिना की प्रेजेंस में करा के, हॉट एल्यूमिना, यानी कि रिएक्शन है वो हमारी हाई टेम्परेचर पे होने वाली है। हॉट एल्यूमिना की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो कौन सा फॉर्म होगा, थायोफिन फॉर्म होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मेथड आता है वो आता है फ्रॉम फ्यूरोइक एसिड। फ्यूरोइक एसिड से हमने फ्यूरेन की भी प्रिपरेशन की है। यहाँ पे हमें प्रिपरेशन किसका करना है, थायोफिन का करना है। कि थायोफिन की प्रिपरेशन है वो हम फ्यूरोइक एसिड से किस तरह से करेंगे। फ्यूरोइक एसिड, फ्यूरोइक एसिड क्या होता है अपना, फ्यूरेन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसी को हम क्या कहते हैं, फ्यूरोइक एसिड कहते हैं। यही होता है अपना फ्यूरोइक एसिड। फ्यूरोइक एसिड का यहाँ हमें करना क्या है, फ्यूरोइक एसिड की रिएक्शन हमें करानी है बेरियम सल्फेट के साथ। BAS अपना क्या होता है, बेरियम सल्फाइड होता है। बेरियम सल्फाइड के साथ जब हम यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे तो देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से माइनस होगा BaCO3, बेरियम कार्बोनेट है वो यहाँ से माइनस होगा, और देन फॉर्मेशन किसकी होगी, यहाँ से थायोफिन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो यहाँ से ये वाले कार्बन और दोनों ऑक्सीजन और साथ में ये वाला ऑक्सीजन, तीनों का यहाँ से डिकार्बोक्सिलेशन होता है, और डिकार्बोक्सिलेशन में यहाँ से पहले तो CO2 गैस निकलती है, देन यहाँ से ये वाला ऑक्सीजन भी जाता है तो कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है। BaCO3 बेरियम कार्बोनेट यहाँ से माइनस होता है, और यहाँ पे फॉर्मेशन किसकी होती है, थायोफिन की होती है, थायोफिन। तो इस तरह से आप फॉर्म कर सकते हैं फ्यूरोइक एसिड की रिएक्शन बेरियम सल्फाइड से करा के, और थायोफिन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। बेरियम सल्फाइड के साथ जब आप रिएक्शन कराओगे तो होना क्या है, यहाँ से बेरियम कार्बोनेट है वो एलिमिनेट होगा और फॉर्मेशन होगी थायोफिन की। स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है वो आती है हमारी फ्रॉम N-ब्यूटेन, फ्रॉम N-ब्यूटेन। N-ब्यूटेन तो सब लोग जानते हैं, क्योंकि ये चीजें तो 11th क्लास से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ब्यूटेन, प्रोपेन, एल्केन्स आई मीन। तो N-ब्यूटेन से हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं थायोफिन को, तो वो देखिए हमें करना क्या है, N-ब्यूटेन की रिएक्शन करानी है सल्फर के साथ। ठीक है, हमें N-ब्यूटेन की रिएक्शन किसके साथ करानी है, सल्फर के साथ करानी है। तो यहाँ से H2S गैस के 3 मॉलिक्यूल्स हैं वो एलिमिनेट होंगे और फॉर्मेशन होगी थायोफिन की। तो देखिए रिएक्शन किस तरह से होगी, हमें क्या चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल चाहिए N-ब्यूटेन। N-ब्यूटेन यानी कि लीनियर चाहिए अपने को एल्केन। ये हमारा हो गया N-ब्यूटेन, 1 2 3 4। ठीक है, 4 कार्बन है और अनब्रांच्ड जो अपनी सीरीज है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, N-ब्यूटेन बोलेंगे। ये हमने ले लिया यहाँ पे N-ब्यूटेन, और N-ब्यूटेन की रिएक्शन हमें किसके साथ करानी है, एक्सेस ऑफ S2। S2 की अधिकता में हमें यहाँ पे रिएक्शन करानी है, तो यहाँ से माइनस होगा 3H2S गैस के मॉलिक्यूल्स, और फॉर्मेशन किसकी होगी, थायोफिन की होगी। फॉर्मेशन किसकी होगी, थायोफिन की फॉर्मेशन होगी। रिएक्शन किस तरह से होती है, तो देखिए उससे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा इसे अलग तरीके से लिख के बता रही हूँ, जस्ट लिख के बता रही हूँ। बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है कि हम सल्फर के बीच में इतने बड़े बड़े डबल बॉन्ड्स कैसे बनाने वाले हैं, वो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि आपको याद करने में ईजी रहे। बाकी रिएक्शन कैसे करानी है, N-ब्यूटेन की रिएक्शन करानी है इन एक्सेस ऑफ S2, और साथ में हमें क्या लेना है, साथ में यहाँ से एलिमिनेट क्या होगा, -3 मॉलिक्यूल्स हैं वो H2S गैस के एलिमिनेट होंगे, जिससे फॉर्मेशन है वो थायोफिन की होने
आने वाली। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक्सप्लेन करती हूँ। हो गया। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, एन ब्यूटेन लिया हुआ है। एन ब्यूटेन से देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, एन ब्यूटेन को मैं थोड़ा सा खोल के लिख देती हूँ। ये यहाँ से CH है, एक हाइड्रोजन हम इस तरह से लिख देते हैं, यहाँ से भी CH H लिख देते हैं। देन हमें क्या करना है, CH2H, क्योंकि यहाँ पे क्या था, CH3 था, टर्मिनल कार्बन पे CH3 लिखा हुआ था हमने, यहाँ से भी हम क्या लिख रहे हैं, CH2H लिख रहे हैं। अब हमें क्या लेना है, सल्फर लेना है। तो सल्फर लेंगे तो देखिए क्या होगा, S डबल बॉन्ड S। मैं लिख के बता रही हूँ कि किस तरह से यहाँ पे सल्फर है वो रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन से वो एलिमिनेट होते हैं। हमने यहाँ पे क्या ले लिया, S2 ले लिया, S डबल बॉन्ड S ले लिया। अब ये क्या करेगा, देखिए एक H2S गैस का मॉलिक्यूल है वो तो यहाँ से एलिमिनेट होगा, ठीक है, चीज क्लियर हुई। और दूसरा जो H2S गैस का मॉलिक्यूल है वो अपना यहाँ से एलिमिनेट होगा। दो H2S गैस के मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट होंगे, जैसे ही दो H2S गैस के मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट होंगे तो इन दोनों कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होगी। तो देखिए नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है वो क्या होने वाला है, -H2S होगा, -2H2S गैस, और प्रोडक्ट है वो हमारा क्या फॉर्म होगा, CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। और इस बार हमें क्या लेना है, यहाँ पे CH अभी भी देखिए यहाँ पे हमारा CH3 था, CH3 में से एक हाइड्रोजन चला गया, तो अभी यहाँ पे क्या बचता है, CH2 बचता है। तो CH2 को हम क्या लिखेंगे, कुछ इस तरह से लिखेंगे, और देन हम अगेन इसकी रिएक्शन कराएंगे S2 के साथ, S2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से अगेन H2S गैस का मॉलिक्यूल है वो एलिमिनेट होगा। चीज क्लियर हो रही है, यहाँ से H2S गैस का मॉलिक्यूल, यहाँ से दोनों हाइड्रोजन जाएंगे और यहाँ से सल्फर जाएगा, H2S गैस का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, और ये जो एक बचा हुआ सल्फर है ये आके यहाँ पे साइक्लिक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा। ये आके यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन करता है, साइक्लिक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है, जो कि अपना थायफीन होता है। क्या होता है, थायफीन होता है। तो चीज क्लियर हो रही है। यहाँ से सबसे पहले हमें क्या करना है, एन ब्यूटेन लेना है, एन ब्यूटेन की रिएक्शन करानी है सल्फर के साथ, और सल्फर के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से दो मॉलिक्यूल्स हैं वो H2S गैस के एलिमिनेट होते हैं। देन हम अगेन एक और S2 का मॉलिक्यूल लेते हैं, अगेन रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से एक और मॉलिक्यूल है वो H2S गैस का एलिमिनेट होता है और फॉर्मेशन होती है थायफीन की। तो ये हमने यहाँ पे 4 प्रिपरेशन मेथड्स देख लिए। इसके अलावा इन 4 में से एक और पांचवा हम कौन सा निकाल सकते हैं, फ्यूरेन से थायफीन की फॉर्मेशन फ्रॉम फ्यूरेन। तो वो चीज क्लियर है। यदि हम P2S3 P2S5 या फिर P4S7 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं फ्यूरेन की तो यहाँ से प्रोडक्ट हमारा कौन सा फॉर्म होता है, थायफीन फॉर्म होता है। तो इतने ही प्रिपरेशन मेथड्स हैं आपके सिलेबस में थायफीन के। इसी के साथ थायफीन के प्रिपरेशन मेथड्स यानी कि अपना जो एक टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम कौन सा पढ़ने वाले हैं, केमिकल रिएक्शंस ऑफ थायफीन। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। तो इसी के साथ प्रिपरेशन मेथड्स हैं वो तो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ केमिकल रिएक्शंस। और केमिकल रिएक्शंस एज यूजुअल जैसा आपको पता है, क्योंकि अभी हम 2 कंपाउंड्स हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं, और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि ऑलमोस्ट हाफ यूनिट है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड वो कवर हो चुकी है। तो और अभी तक कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी अच्छे से आई थिंक क्लियर होने लग गए होंगे, क्योंकि स्टार्टिंग वाला जो एक कंपाउंड है पिरोल, सिर्फ उसी तक प्रॉब्लम आती है। यदि आपने पिरोल बहुत अच्छे से कर लिया देन थायफीन और फ्यूरेन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सिमिलर ही होते हैं तीनों कंपाउंड्स के। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ केमिकल रिएक्शंस ऑफ थायफीन। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।